ईरान, अमेरिका Because our leaders are stupid. Our politicians are stupid. और इजराइल। אזרחי ישראל היקרים, 12 ימים של מבצע עם आखिर इन सब की लड़ाई है वो भी किस बात की? Israel launched multiple strikes on Iran's nuclear program. दुनिया में 57 इस्लामिक कंट्रीज हैं, लेकिन क्या वजह है कि अमेरिका और इजराइल इन सबको छोड़कर केवल एक ही कंट्री ईरान के पीछे पड़ा है। ईरान और अमेरिका की इस जंग को समझने के लिए हमें थोड़ा पीछे जाना होगा, ऑल द वे टू वर्ल्ड वॉर 2। वर्ल्ड वॉर 2 में दुनिया के हर देश के पास केवल दो ऑप्शन थे कि या तो वे ब्रिटिश अंपायर का साथ दें या तो फिर हिटलर का, जिसमें ज्यादातर कंट्रीज ने ब्रिटिश एम्पायर का साथ दिया। लेकिन उस वक्त ईरान के बादशाह ने ब्रिटिश एम्पायर को छोड़कर हिटलर के साथ हाथ मिलाया, जिसके बाद जर्मनी और ईरान बहुत ही क्लोज दोस्त होने लगे और यह बात ब्रिटिश एम्पायर को बिल्कुल भी पसंद नहीं आई। इसलिए ब्रिटेन ने हर तरफ से ईरान पर हमला कर दिया और बहुत तेजी से पूरे ईरान पर फतह करने लगे। ये देखकर ईरान के बादशाह ने कुछ ही दिनों में ब्रिटिश एम्पायर के सामने सरेंडर कर दिया और उनसे अपनी बादशाहत बचाने के लिए भीख मांगने लगे। लेकिन एक शर्त है, तुम्हें ईरान के तख्त से हटना होगा और अपने 22 साल के जवान बेटे को ईरान का बादशाह बनाना होगा, क्योंकि उसका बेटा रजा सार पहलवी ब्रिटिश एम्पायर का वफादार पपेट था। ईरान का नया बादशाह ब्रिटिश एम्पायर से बहुत ज्यादा इंस्पायर था। वो चाहता था कि ईरान के लोग बिल्कुल वेस्ट की तरह कपड़े पहने, उन्हीं की तरह सारी पार्टियां करें और अपने सारे ट्रेडिशंस भूल जाएं। इसलिए वो पहले दिन से ही पूरी की पूरी कोशिश कर रहा था कि किसी तरह इस्लाम को ईरान के लोगों से दूर कर दिया जाए, जिसकी वजह से उसने ईरान में हिजाब पहनने पर पाबंदी लगा दी और बहुत सारे मदरसों और मस्जिदों को बंद करवा दिया और ईरान के बहुत बड़े बड़े इस्लामिक स्कॉलर्स को गिरफ्तार करने लगा और उनकी जगह पर म्यूजिक पार्टीज और शराब को पूरे ईरान में फैलाने लगा। यहाँ तक एक टाइम ऐसा आया कि ईरान में इतनी शराब बनने लगी कि ईरान जैसा इस्लामिक मुल्क दुनिया को शराब एक्सपोर्ट करने लगा। ईरान के इस बादशाह का ख्याल था कि वो जो भी कर रहा है बहुत अच्छा काम कर रहा है। I mean to be, as you say, the king of kings. यहाँ तक कि एक दिन उसने सऊदी के किंग फैसल को कहा कि तुम ये क्या पुराने जमाने में रह रहे हो, तुम्हें भी चाहिए कि सऊदी को बिल्कुल वेस्ट की तरह लिबरल कंट्री बनाओ। लेकिन सऊदी के किंग ने ऐसा करने से बिल्कुल साफ इनकार कर दिया। लेकिन यहाँ पर फनी बात तो ये है कि आज वही सऊदी ईरान से कहता है कि तुम भी थोड़ा लिबरल बनो, लेकिन अब ईरान उसकी बात नहीं मानता। आखिर ईरान के बादशाह ने ईरान को इस्लाम से इतना दूर रखने की कोशिश क्यों की कि ईरान के सारे बड़े इस्लामिक स्कॉलर्स अपने इस बादशाह के खिलाफ होने लगे, जिसके बाद ईरान की मस्जिदों और मदरसों में ये स्कॉलर्स अपने बादशाह के खिलाफ स्पीच करने लगे, जिसमें सबसे बड़े स्कॉलर्स का नाम था आयतुल्लाह खुमैनी। खुमैनी और उसके फॉलोअर्स ईरान की आवाम को बादशाह के खिलाफ बगावत करने के लिए भड़काने लगे। वेटिंग फॉर। आखिर ईरान में खुमैनी की ताकत इतनी बढ़ गई, ईरान के बादशाह ने उसे गिरफ्तार करके हमेशा के लिए ईरान से बाहर कर दिया। जिसके बाद इमाम हुसैनी ईरान को छोड़कर इराक में रहने लगे, जहां एक यंग लीडर उसकी हर हरकत को बहुत गौर से नोट कर रहा था, सद्दाम हुसैन। आहिस्ता आहिस्ता सद्दाम हुसैन भी खुमैनी की ताकत को देखकर उससे डरने लगा। यहाँ तक कि एक दिन उसने ईरान के बादशाह से कहा कि अगर आप चाहते हैं तो मैं खुमैनी को साइड करके उसे गोली मार देता हूँ, जो सद्दाम के लिए एक बहुत ही आम बात थी। लेकिन ईरान के बादशाह ने कहा नहीं, इसे मारने की कोई जरूरत नहीं, ये बूढ़ा खुमैनी मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकता। इमाम खुमैनी इराक में बैठकर अपनी स्पीच को कैसेट्स में रिकॉर्ड करने लगे। इस्लाम जिन्हें बहुत ही सीक्रेटली स्मगल करके पूरे ईरान में फैला दिया जाता था और खुमैनी की बातें सुनकर लोग इतना इंस्पायर होते थे कि वो आहिस्ता आहिस्ता ईरान के बादशाह से ज्यादा
इमाम खुमैनी को अपना बादशाह मानने लगे। लेकिन फिर भी ईरान के बादशाह को हटाना कोई आम बात नहीं थी, क्योंकि उसके पास एक बहुत ही खतरनाक फौज और सुपर पावर अमेरिका का फुल सपोर्ट था। America gave us generous and valuable financial and military और वो मुसलमान दुनिया में अमेरिका का फेवरेट पपेट था। लेकिन यहाँ पर जब ईरान का बादशाह अपनी ताकत की पीक पर था तो उसने अपनी जिंदगी की सबसे बड़ी गलती की, द फ्लेम्स ऑफ पर्सिया। दुनिया की सबसे बड़ी और सबसे महंगी पार्टी अचानक एक दिन ईरान के बादशाह ने ऐलान किया द ग्रेट पर्शियन एम्पायर को दोबारा जिंदा करने के लिए ईरान में दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी होगी। ये एक ऐसी पार्टी होगी जिसमें दुनिया के सारे लीडर्स और बड़े बड़े सेलिब्रिटीज इनवाइट किए जाएंगे। ईरान का बादशाह उसी पर्शियन एम्पायर को दोबारा जिंदा करना चाहता था। दोस्तों कहानी अभी अधूरी है। अगर एक कहानी आपको इंटरेस्टिंग लगी हो तो कमेंट में सेकेंड पार्ट जरूर लिखें।